सहाबा की इत्बा के लिए अल्लाह ने स्टैंप लगा दिया है, अहले बैत की इत्बा पे कोई स्टैंप नहीं लगा हुआ है। क्या बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, मुसनद अहमद, अब्दुल रज़्ज़ाक़, जितनी भी हमारी किताबें सब में ये रिवायत मौजूद है। हुजूर ने फरमाया कि मैं हौज़े कौसर पर हूँगा, तो जब मैं कहूँगा कि मेरे असहाबा, मेरे असहाबी असहाबी, तो फरिश्ते कहेंगे कि ये आपके असहाब नहीं है, ये आपके बल्कि नहीं, फरिश्ते कहेंगे कि ये आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या किया, ये अपने पैरों के बल ये फिर गए थे दीन से। तो मैं फिर कहूंगा कि दूरी हो, इनसे दूरी हो। ये बुखारी की रिवायत मौजूद है, ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इन्होंने कोई प्रिंटिंग में गलती हो सकती है भाई, ये बात कैसी हो सकती है? मैं आपको दिखा रहा हूँ हर चीज प्रिंटिंग में। मैं तो क्या हैरान हूँ कि आप कौन सी किताब उठा के लेके आए हो। शख्स काफिर है मेरे नजदीक कि जिसके दिल में सहाबा के लिए खार हो, बुग़्ज़ हो, चिढ़ हो सहाबा के लिए, यानी बुग़्ज़ रखना इतना सहाबा से बड़ा गुनाह है, तो फिर तलवार उठाना, उनको कत्ल करना तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। उसी की बात कर नहीं, ये मैं आपको अलग चीज बता रहा हूँ हज़रत, ये आपने इससे पहले सुनी भी नहीं होगी ये बात। ये देखिएगा, ये सवाल करें, ये हज़रत मुआविया का दिफा है, बिल्कुल मुआविया का दिफा हो रहा है यहाँ पे। ये देखिएगा, मैं निशान लगा, ये चीज आपने पहली मरतबा इसको आप देख रहे हैं। हाँ अच्छा, ये तो मैं पढ़ी हुआ है, पढ़िएगा, पढ़ी हुई है हदीस से। नहीं, ये इसको जरा पढ़िएगा कि क्या पढ़ूं मैं कि माविया से साद बिन वक्कास से पूछते कि तुम्हें अबू तराब को बुरा कहने से क्या चीज़ ने माना की है। जी आगे क्या है? उलमा ने कहा इस किस्म की हदीस की तावील करना वाजिब है। हज़रत मुआविया के इस कौल में ये तस्रीह नहीं है कि उन्होंने हसन को बुरा कहने का हुक्म दिया था। हुक्म तो नहीं दिया था, बिल्कुल हदीस में नहीं है, ठीक है ना। बल्कि उनसे बुरा ना कहने की वजह पूछी थी, यानी सबब दरियाफ्त किया था कि आया तुम इनको तकवा और परहेज़गारी की वजह से बुरा नहीं कहते हो, यानी उनका मुत्तकी पर रज़ा है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, या उसका कोई और सबब है, अगर तुम इनको तकवा परहेज़गारी की वजह से बुरा नहीं कहते हो, तुम हक पर हो और तुम्हारा नज़रिया दुरुस्त है, और अगर इसका कोई और सबब है तो इसको बयान करो। जी आगे चलिए, ठीक है ना। अब क्या गालिबन साद का ताल्लुक इस जमात से था जो हज़रत अली को बुरा कहती थी, ठीक है ना। इसके बावजूद अली यहीं पे ये कह रहे हैं। साद बिन अबी वक़ास कौन है? साद बिन वक़ास तो बुरा कहा ही नहीं, ये क्या तर्जुमे, तो समझ में नहीं आ रहा हूँ, या तो यहाँ कोई गलती है। साद बिन वक़ास का ताल्लुक कैसा उसके साथ हो सकता है? आशरा मुबशरा में से हैं, तो वो तो हज़रत अली को बुरा कह ही नहीं रहे। क्या लिखा हुआ है? तो इन्होंने कोई प्रिंटिंग में गलती हो सकती है भाई, ये बात कैसी हो सकती है? मैं आपको दिखा रहा हूँ हर चीज प्रिंटिंग में। मैं तो क्या हैरान हूँ कि आप कौन सी किताब उठा के लेके आए हो जिसमें हदीस में अरे भाई मेरी बात सुन ले, खुदा के वास्ते सुन ले। माविया पूछ रहे साहब ने वक़ास से दरियाफ्त कर रहा है कि तुम हज़रत अली को क्यों नहीं बुरा कहते हो, दरियाफ्त कर रहा है। इसका मतलब ये है, क्या है सुने, इसका मतलब ये है कि साहब ने वक़ास हज़रत अली को बुरा नहीं कहते थे। जब वो पूछ रहा है तो उसका तो अगर यहाँ पे कोई बात है कि गालिबन सैयद का ताल्लुक जमात से था जो अली को बुरा कहती, तो ये प्रिंटिंग में गलती है। हदीस तो खुद साफ जाहिर कर रही है यार। किसकी प्रिंटिंग में गलती है? तो ये प्रभु पूछे जिन्होंने तबाह किया है। जब हदीस तो बिल्कुल सराहत है, पे कोई बात ही नहीं करेगा। मेरी बात सुने, हदीस तो बिल्कुल सराहत है, आप क्यों धोखा दे रहे लोगों को? हदीस में तो साफ बात है, खुदा के बंदे। ये किताब मैंने छापी है? मैंने तो नहीं छापी है ना, मैंने आपको पेश की है। अहले सुन्नत की किताब है ना, सुने बात सुने, इस किताब से ये तो अहले सुन्नत पे और गुलाम साहिद के जो तालिब हैं उनसे पूछा जाए नहीं वाले सईदी साहब पे, ये सईदी साहब ने नहीं मानते आप? बात सुने, मैं सईदी साहब का वो नहीं हूँ, क्या बोलते हैं, तलमीज़ नहीं हूँ, उनका तालिब इल्म नहीं। इनको सुन्नी मानते हैं आप? मैंने आज तक जिंदगी में उनसे मुलाकात ही नहीं की, लेकिन होंगे क्या कबायर से, होंगे कबायर सुन्नी से, लेकिन मुझे इनका वास्ता नहीं पड़ा ना, इनकी मैंने किताबें पढ़ी। ये मैं हैरान हो गया हूँ कि ये लफ्ज़ क्या लिखा जा रहा है जब हज़रत मुआविया पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं कहते हैं, यानी वो तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं इस पे, फिर उस पे ये तावील करना कि गालिबन वो उस जमात से थे, तो ये गलत बात हो सकती है। अच्छा ठीक है, ये बात कहाँ से सही हो सकती है? गलत कहा इन्होंने, तर्जुमा यहाँ जो भी कुछ लिखा गया है ये उस हदीस के बिल्कुल मुनाफी बात की जा रही है। ये मैं आपको बताऊं ये किसने कहा, ये सईदी साहब के अपने वो नहीं है, ये अल्लामा नववी के अल्फाज है। किसके? अल्लामा नववी के अल्फाज है जी, दिखाए फिल्म अरबी में दिखाए। अल्लामा नववी के अल्फाज यहया इब्न शरफ अन-नववी रहमहुल्लाह के, ये पढ़िएगा, अल्लामा नववी इस हदीस की शरह में लिखते हैं। सईदी साहब तर्जुमा बताए ना, अरबी का मतन बताए मुझे, अरबी का मतन बताए ना। हर चीज से वो उठा दे, नहीं बात गलत है ना, वहां पे मान जाएंगे। क्यों? अरबी का मतन तो दिखाया, अरबी का मतन दिखा दिया, दिखाया तो सही, तो उसमें आप मानेंगे कि वाकई उनका उन जमात से ताल्लुक था? मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि सराहत के साथ हदीस ही नहीं है। मुझे पता है आपने नहीं, हदीस ही नहीं, हदीस ही सराहत के साथ इनकार कर रही है, तो फिर कैसा कोई शरह कर सकता है इसकी बात का? अभी तो आप पिछली नशिस्त में भी इसमें भी आप मुफस्सिरीन तक जा रहे थे, अकाबिरीन की बात कर रहे थे। बात सीधी सी है, आप बात आती है हजर से हाथ उठा देते हैं, यहया इब्न शरफ। आप जिस तरीके से जिस तरह से आप कुरान की आयतों को छोड़ के हदीस पकड़ लेते हैं, फिर हदीस को छोड़ के कुरान की आयत पकड़ लेते हैं, फिर किसी मुफस्सिर के बाद, हमने भी जो है ना अपनी तरीके से अपने मसले की बात को पकड़ना है। हमारा जो अकीदा वही है कि हम अहले सहाबा जितने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुस्न ज़न रखना है, उनकी जो अच्छाई है वो बयान करना है, जो उनसे खता हुई है उनकी तावील करना है।
ठीक है ना, और उनकी बुराइयों को हम बयान नहीं करते, हम उस पर सुकूत रखते हैं, ये हमारा अकीदा है। अगर कोई शख्स उठ के बात करता है हम उसको अकीदा किसे कहते हैं? हाँ, अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा किससे कहते हैं और किससे कहते हैं? अकीदा जिस पे यकीन करता है आदमी, जिस बात में, और क्या करता है। अच्छा, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हम अकीदे बनाएं के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ कि जो सुन्नी नहीं है, मिसाल के तौर पर राफ़ज़ी जिसको कह रहे हैं, देखिए आप देखें किसी का नाम नहीं ले, लेकिन आप कहेंगे ना, नहीं कहेंगे ना, लफ्ज़ इस्तेमाल करें। देखिए बात सुने, हमारे सुने, बड़ी बात सुन ले, चूंकि हमारे मुल्क के हालात और उम्मत के इस वक्त हालात जिस तरीके से है, हम किसी का नाम लिए बगैर भी अपनी बात कर सकते हैं। अगर कोई शख्स सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बुग़्ज़ रखता हो, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, अपने आप को क्यों भी नाम कहलाता हो, तो वो शख्स काफिर है मेरे नज़दीक, कि जिसके दिल में सहाबा के लिए खार हो, बुग़्ज़ हो, चिढ़ हो सहाबा के लिए। यानी बुग़्ज़ रखना इतना सहाबा से बड़ा गुनाह है, तो फिर तलवार उठाना, उनको कत्ल करना तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। जब बुग़्ज़ रखना आपने कहा कुफर है, तो तलवार उठाना, उनको कत्ल करना, ये गैर का मतलब क्या है अरबी में, कुरान में? अच्छा, तलवार निकालना वो देखो कोई मसला नहीं है, शर्त देखो, कत्ल किया जा सकता है। शर्त तो सुन ले ना, मेरी बात सुन ले, कि ये फरमा दिया अल्लाह ताला ने कि जो रसूलुल्लाह के साथ साथी हैं उनके मुतालिक अगर कोई शख्स बुग़्ज़ रखता है, यानी उसकी मैं तफसीर कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि जो रसूलुल्लाह के साथ थे उनके साथ अगर कोई शख्स अपने दिल में बुग़्ज़ खार रखता है तो ये कुफर की अलामत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कहता है दूसरी आयत पे मोमिनीन, अब मोमिनीन वल्लज़ीना मअहू मुमिनीन अहलुल बैत मुराद है इससे, बस अहलुल बैत और असहाब मुखलिसीन मुराद है इससे, बिल्कुल असहाब मुखलिसीन मुराद है कि जिनको कुरान मजीद अस्साबिकून अल अव्वलून कहता है। अच्छा ठीक है, आप अस्साबिकून अल अव्वलून ले लें, अस्साबिकून अल अव्वलून कहता है, मुहाजिरून अंसार उनको कहता है, और मुखलिसीन है, जो मुमिनीन है, साबिकून। जो आप किसको मुखलिस नहीं समझते हैं ये बता दें, मैं उनके नाम जानना चाहता हूँ जी, आपके मुंह से उनके नाम जानना चाहता हूं जो आप कहते हैं जो वो मुखलिस नहीं थे, या आप वो 12 मुनाफिकीन के नाम बता दें जो आप जानते और मैं नहीं जानता, जिनको आप कहते हैं वो सहाबी भी थे और वो मुनाफिक भी थे। रसूल ने फरमाया है फी अस्हाबी इस्ना अशरा मुनाफिकन, सही मुस्लिम की रिवायत। देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे तो बढ़ने की हमें अभी यहाँ पे तो देखिए बात सुने, 1,24,000 सहाबा थे, ठीक है ना, और ये जो 12 लोगों के नाम, ठीक है ना, ये हजरत हुज़ैफा बिन यमामा ही जानते थे, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ना असरार को यमान वही जानते थे, हम नहीं जानते, ठीक है ना। तो हम जब नहीं जानते तो हम कैसा दावा कर सकते कि फिलाना मुनाफिक था? नहीं, इसीलिए तो सबके बारे में, मतलब 1,24,000 में आपने सिर्फ 12 की खातिर 1,24,000 अगर बता देते ना वो सबको, तो फिर हमें तो मुतय्यन हो जाता है भाई। जो अच्छा जो जलील कदर है, जो सामने उम्मत के, जो उम्मत के सामने, उनके मुतालिक आपका अकीदा क्या वो बता देना। देखिए असल में इस पर हदीसुल हौज़ एक बुखारी की रिवायत है, मुतवातिर। क्या? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, मुसनद अहमद, अब्दुल रज़ाक़, जितनी भी हमारी किताबें सब में ये रिवायत मौजूद है। हुजूर ने फरमाया कि मैं हौज़े कौसर पर हूँगा, जाम के जाम। अच्छा क्या होगा? अरे बहुत अच्छा किया आपने याद ये लेके, और ये हदीस है, हाँ बहुत अच्छा, बुखारी की रिवायत मौजूद है। नहीं बिल्कुल अच्छा, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया जी। आप यहाँ पे पढ़ेंगे और ये सूरत इब्राहिम कौन सी आयत में, तुम पहले सूरत इब्राहिम लेके बैठा हुआ था जी, और आपने अच्छा मेरी बात तो सुन लेना। हाँ ठीक है। तो जब मैं कहूँगा कि मेरे असहाबा, मेरे असहाबी असहाबी, तो फरिश्ते कहेंगे कि ये आपके असहाब नहीं है, ये आपके, बल्कि नहीं, फरिश्ते कहेंगे कि ये आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या किया, ये अपने पैरों के बल ये फिर गए थे दीन से, तो मैं फिर कहूँगा कि दूरी हो, इनसे दूरी हो। ये बुखारी की रिवायत मौजूद है, ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ, सही बुखारी की रिवायत ये है। रिवायत का नंबर है, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 3349। नहीं मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मुझे। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, 3349। वइन उनासन मिन अस्हाबी यूखज़ु बिहिम ज़ात शिमाली फ़अक़ूलु अस्हाबी अस्हाबी, मेरे सहाबा मेरे सहाबा, फ़यक़ूलु इन्नहुम लम यज़ालू मुर्तद्दीन अला अक़ाबिहिम मुस्फ़ारक़तहुम। तो फरिश्ते ये नहीं कहेंगे कि आपके सहाबा नहीं है, मेरे से जुमले मिस्टेक हो गए थे। फरिश्ते कहेंगे कि ये आपके जाने के बाद लम यज़ालू मुर्तद्दीन अला अक़ाबिहिम, आपकी वफ़ात के बाद इन लोगों ने फिर कुफ़र अख्तियार कर लिया। आप दीगर के बारे में क्या कहते हैं? मैं वही कहता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ हशर कहेंगे या हौज़े कौसर पे कहेंगे। भाई आपने तो मैं किसी के बारे में मैं कैसे महसूस कर सकता, जब पैगंबर ने महसूस नहीं किया किसी को, तो जब किसी आपने देखे, आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि सहाबा का बुग़्ज़ रखने वाला काफिर है, आपने तकफीर की है, हालांकि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं देख के कहूंगा कि ये मेरे सहाबा है। फरिश्ते कहेंगे कि ये आपके सहाबा, इन्होंने आपके जाने के बाद है ना भाई, आगे जाके अल्लाह ताला, जब मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारी उम्मत से जो होंगे उनके बारे में तुम्हें गमज़दा नहीं करूंगा। अब अगर ज़ाहिरी तौर पे आपने मुनाफिकीन की बात की है ना, तो मुनाफिकीन की मेरी बात सुन लेना, 12 मुनाफिकीन की बात जो रसूलुल्लाह खुद अपनी ज़ुबान से हुज़ैफा को बता रहे हैं, उन्हीं मुनाफिकीन को वो क़यामत के दिन नहीं पहचान सकेंगे क्या?
अजीब बात है पहचानेंगे ना। तो जब पहचान लेंगे तो फिर उनको अपना सहाबी कहने से क्या मुराद होगा? ये उन पे बात ही नहीं होगी। ये उनके अलावा, हाँ, ये उनके, यानी उम्मत जो 1400 साल से आ रही है, सुने, ये उन मुनाफिकीन के अलावा। देखिए आप तो ये बात कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह की उम्मत 14 साल के वो जो हुजूर के जाने के बाद उम्मत खत्म हो गई, तो हम किसकी उम्मत से हैं? हाँ, लेकिन हम सहाबा तो नहीं है ना भाई। यहाँ सहाबा से मुराद उम्मत का मायना होता है। यहाँ सहाबा से मुराद देखें भाई, क्योंकि अरे नहीं, इससे मुराद ये होता है, सुनने बात, मैं हाथ जोड़, ये बात यही होती है कि क़यामत का दिन है, क़यामत के दिन है। ये इसलिए नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कि मुस्फारक़तहुम, जब से आपने इनको छोड़ा है भाई, मेरी बात, रसूल ने हमें नहीं छोड़ा, रसूल ने सहाबा को उम्मत को लफ्ज़ माना मफ़हूम ये है। अगर आप कह रहे हैं कि सहाबा ने बिदअत से खत्म कर दी, शुरू कर दी थी, तो मुझे बताएं कि सहाबा ने बिदअत की थी, बताएं। सहाबा ने, इस हदीस का लफ्ज़ बिदअत है ना, इससे बिदअत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, कि जब आपने छोड़ा तो इन्होंने बिदअत ही कर दी। ये नहीं कहा कत्ल शुरू कर दिया, ये नहीं कहा जंगे शुरू कर दी, इसने कहा कि जब आपने इनको छोड़ा तो बिदअत, तो आप साबित करें किसी सहाबा की बिदअत को। साबित करूं रिवायत, तो फिर इसका मतलब है सहाबा से ताल्लुक नहीं है इस हदीस का। मुझे तो सहाबा से बुग़्ज़ नहीं है। नहीं तो खत्म होगी बात ना। नहीं, इस हदीस का ताल्लुक सहाबा से बनता ही नहीं है, क्योंकि सहाबा से कोई बिदअत साबित ही नहीं है। देखें, जब हुजूर वैसे तो आप हाँ। बड़ा इस लफ्ज़ के लिए बड़ा मुकद्दस लफ्ज़ इसको बना के रखा हुआ है, उम्मत को, दुनिया को इसमें लड़ाया और इसकी वजह से तकफीर भी आप कर रहे हैं। मैं उनकी मैंने किसी इस लफ्ज़ की वजह से इसको इतना मुकद्दस बनाया गया। अब जब हुजूर फरमा रहे हैं असहाब, आप इनकार कर रहे हैं कि सहाब नहीं। भाई देखो, यही तो मैं कहता हूं, अगर तुम यहाँ पे सहाबा से मुराद सहाबा नहीं मानते ना कि ये हदीस सहाबी पे उतरती है, सहाबा ने कौन सी बिदअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जाने के बाद शुरू कर दी थी? देखें, जब रसूलुल्लाह ने फरमाया है तो किसी बुनियाद पे फरमाया। मैं कह रहा हूँ कि आप साबित तो करें ना, ये हदीस सहाबा पे नहीं, सहाबी के लफ्ज़ पे नहीं आ रही हदीस। सहाबा से यहाँ क्यों साबित करूं? यार मेरी बात, सरकार ने फरमा दिया, कंफ्यूज नहीं करें लोगों को, यहाँ पे मुराद मेरे सहाबा मैं कहूँ तो मैं इसके अंदर अपने अल्फाज डालूं। नहीं, ये कंफ्यूज करने वाली बात है। एक चीज, रसूलुल्लाह अपनी जुबान से अपने सहाबी रसूल को, अपने सहाबी को 12 के नाम बताते हैं कि वो मुनाफिकीन है, ठीक है ना? तो क़यामत के दिन भी उनको जानेंगे कि ये मुनाफिकीन है। तो फिर ये अव्वल एक सुन लें, हम दर्जा बदर्जा बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो ये हदीस उनके लिए नहीं हुई, ठीक है ना? ये उनके अलावा दूसरी बात, उनके अलावा और भी है, सुन लें। नहीं, ये उनके अलावा और भी नहीं है मुनाफिकीन। 12 की बात हुई थी, 12 ही समझे। फिर दूसरी ही बात करें तो दूसरी बात ये कर रहे हैं कि अगर ये हदीस, इस हदीस हज़रत आप नहीं समझ यार, आप बात करने देना, बात आप यहाँ पे अगर आप वो पॉइंट्स स्कोरिंग करने आ रहे हैं तो फायदा नहीं है, ठीक है ना? बात सीधी करने दे सर आंखों पे। अब क़यामत के दिन, जब क़यामत के दिन हर्षा होगा तो रसूलुल्लाह साहब, क्योंकि जो जिसको अपनी जमात, अपना वली मानता है, अपना इमाम मानता है, वो उसकी जमात के साथ खुद बहुत हो जाएगा, ठीक है ना? हर कोई, अगर रसूलुल्लाह के साथ अगर ये सहाबा के मुतालिक होती तो फिर आपने साबित करना है कि सहाबा ने बिदअतें शुरू कर दी थी। जब नहीं होती साबित तो इसका मतलब है इससे मुराद रसूलुल्लाह की उम्मत है, जो उस वक्त रसूलुल्लाह के सामने हाजिर होंगी। जब हाजिर होंगी तो उसके साथी कहलाएंगे। साहब का मतलब साथी मेरे, तो वो उन्हीं के पास तो आएंगे रसूलुल्लाह के। वो हदीस में कह रहे हैं कि वो लपक के उनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल, मान ली, बात खत्म हो गई। सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हुजूर ने फरमा दिया ना, जब फरिश्ते ये कहेंगे मुस्फारक़तहुम, भाई फारक तो जिस वक्त से आपने इनको छोड़ चुके, अच्छा, तो फिर आप बिदअती साबित तो करें ना, ठीक है? जब हुजूर ने फरमाया, हुजूर ये हदीस मुतवातिर है, हदीसुल हौज़, इसको आप हदीस की किताबों में देख लीजिएगा ब्रदर, ये मुतवातिर दर्जे की है अहले सुन्नत के अंदर। हमें इस पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा हूं मैं, आपसे कह रहा हूं हुजूर ने फरमाया, बस फरमा दिया। मैं और आप कौन होते हैं भाई? हुजूर के बाद भी लोगों ने ईमान लाया है, बिल्कुल, लेकिन जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जाने के बाद तो फिर आप कहेंगे मुफ्ती हमदर्द भी, फारूक तिजानी भी सहाबी है। ठीक नहीं, सहाबी इस सूरत में नहीं है कि हम उनके दर्जे के बराबर हैं। हम सहाबी उम्मत के हिसाब से हैं कि क़यामत के दिन हम रसूलुल्लाह के पास जाने वाले हैं। पहले हमारा इमाम रसूलुल्लाह है, आपने सब रसूलुल्लाह के सामने हाज़िरी देनी है ताकि हमारी बख्शिश हो अल्लाह के सामने। अच्छा, यही हमारा अकीदा है कि हम रसूलुल्लाह के सामने हाज़िरी देंगे, वही हमारी बख्शिश कराएंगे अल्लाह के सामने, और कौन कराएगा? ये तो हमारा अकीदा है। तो हम क़यामत के दिन उन्हीं को ढूंढेंगे। अच्छा, सवाल मेरा इस हवाले से, उस वहाँ पर हमने 2 मौज़ूआत पर बात हुई थी। एक थी खिलाफत पर, जिस पर मैं आना चाह रहा था। उसमें आपने मुझे इस रिवायत का जवाब नहीं दिया। कौन सा? ये जो बुखारी की रिवायत है, आपने कहा था कि हुजूर ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया। मैंने आपसे ये कहा था। अच्छा, एक रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, सुन ले, आप उसे फिर नहीं सकते। बात तो सुन लेना जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसल्ले पे खड़ा तो हज़रत अली की तरफ से रिवायत है कि हमने जान लिया, ये रिवायत हज़रत अली की तरफ से, कि हमारे जिस तरीके से मुसल्ले पे इमाम बने तो दुनिया मामले में भी हमारे इमाम है। अब देखिए, अभी काम आगे छोड़े ना, क्योंकि अचानक कोई बात होती है। आप मुझसे बाद में बात करें ना, जिसका आप हवाला ना दें।